चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाजपा सरकार में जितने भी महंगाई डीजल पेट्रोल गैस ये हुआ है, इन सब के पैसों का शस्त्र खरीदा गया है। जो कहाँ से जानकारी है यार? पता है तो पिछली वाली सरकार नहीं खरीदी थी। अब भाई ये नया खुलासा। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार की कितनी योजनाएं बताओ हमें। केंद्र सरकार को छोड़ो, अलग करो। अखिलेश की सरकार थी तो हमें कच्छा पहनने को नहीं मिलता था। मोदी जी की सरकार है तो मैं कच्छा पहनने को जान गया। अब ये देखो उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला है, तोतला। आइए देखते हैं, मजा आएगा। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है। बोल और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खुद तो सरकारी काफिले के साथ कुंभ नहाने आएंगे और आम जनता को भीड़ के हवाले कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे इतना ही मोक्ष मिल रहा था तो खुद क्यों नहीं कूद पड़े भगदड़ में। आलोक जी कह रहे कुछ तो अच्छा देख लीजिए, यही रिबेट आप कितना दे पाते थे अगर मुकाबले में 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दी। तो इसमें क्यों नाक मुंह सिकोड़ना? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। देखिए किसी ने नाक मुंह नहीं सिकोड़ी, ये तो 240 का कमाल है। ये हुई ना बात। 240 पे आए हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल आया है। सही पकड़े हैं। आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? आज 5 लाख आपने अगर 7 से 12 किया है तो मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। सही बात है। लेकिन जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कांग्रेस के समय में आते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में बीजेपी हमेशा विरोध करती थी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 2 एग्जाम्पल दे देता हूं सुधांशु भाई, जहां से आपने अंत किया वहीं से शुरू कर देता हूं। जीएसटी के लिए आप कहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। हमने जीएसटी में तमाम गलत प्रावधानों के बावजूद रात को 12 बजे आपका साथ दिया। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये कि नफरत का बाजार है कहीं? कोई नहीं है नफरत का बाजार, ये भरा में ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। क्या बोला? जितने हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जी की सरकार है, मैं 3 बयान आपसे पूछता हूँ। आप कहते हैं ना, आप बताइएगा किसने दिया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन जीता तो पाकिस्तान में ताली बजेगी, ये बयान किसका है? ये तो शायद गिरिराज सिंह जी ने दिया था। तुमसे ना हो पाएगा। गलत आंसर। अगर हाँ, कौन दिया था? अमित शाह जी ने। हाँ सही। अगर करंट करते हैं कुछ लोग हैं ऐसे, करते हैं लोग कुछ। वोट का बटन ऐसा दबाना, यहाँ दबाना, करंट शाहीन बाग में लगे, किसने कहा था? अमित शाह जी ने कहा था। शर्म। ये मोहब्बत का बयान है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि वो गलत फहमी की वजह से बैठे हुए, उनको ये गलत फहमी थी। करंट लग रहा है। हाँ लगना चाहिए करंट। चलो जो रोडों पर बैठ रहे हैं गलत फहमी की वजह से, CA/NRC, जो हिंदू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रहते हैं, उनको शरण देने का सरकार ने काम दिया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मुझे याद है मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, पकड़ी के जाने लगे रहते थे सरकारी स्कूलों। डांट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। कोई गुनाह किया क्या? नहीं। शाबाश बेटा, ओ यार मियां खलीफा वाले रुक जा, अब चुप हो जा। अभी बता है भाई, अभी बता है। ओ भाई रुक। क्या बोला तूने? ओ भाई रुक। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। अरे हाँ भाई हाँ, क्योंकि राहुल गांधी जी ही तो इसलिए बढ़िया है, वो पढ़ा लिखा इसलिए बढ़िया। नरेंद्र मोदी अनपढ़ आदमी है यार। जब बेइज्जती है जो ये लोकतंत्र में चुनाव। अरे हंसने से क्या बात, सुन लो बात गौर से। पहले बात सुनिए गौर से। इससे कुछ नहीं होने वाला। दारू पी रखी इसने। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,
एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बात तो सही है। दारू पी रखी है? नहीं पी रखी, गलत बात। चेक कराओ मुझे, शाबाश बेटा। चेक कराओ भाई। क्या चेक करें? मैं तुम्हारे अंदर कुछ निकलेगा ही नहीं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। ये बताइए, वो बताइए, राम मंदिर बना दिया तुम्हारे बाप से पैसा लेके बना? अरे हाँ भाई हाँ। ये पता कितना धन दिया तुमने? गाड़ी के पीछे मेरा राम कौन है? मेरा राम बाप है। अच्छा, मेरा राम हो सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है नहीं? है। ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। भाई साहब, बलि बकरों की दी जाती है, शेरों की बलि नहीं दी जाती। को जरा सबर करो। दिल्ली है या लंदन है? अरे सुनो, दिल्ली है या लंदन है ये बता दो। अगर मोदी जी बोलेंगे ये ना लंदन है तो आप बोलोगे हाँ लंदन है। ओ भाई, बात तो सही है। ये वही लोग हैं जो टोपी लगा के दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं। ठाकरे ने बोला था हिजड़े वो है। समझ गए भाई। बवासीर एक आम समस्या है। ये वही है जो तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे एक दिन। शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। करिया भैंस के उज्जर दही, जब ले जी ही तब ले ललुए रही। लालू यादव जो दिया है, भारत में कोई पैदल नेता नहीं लगा। समाज में थाना देखते लोग लंगटे भागता था साला दियर में। बैगन। पुलिस, लालू यादव कहा कि पुलिस कौन है? तुम है, तुम भर्ती हुए हो, तुम पुलिस हो, अपना हक मांगो, बोलता है तो गर्दन पर चढ़ जाओ। क्या बात है सर? थाने में कुर्सी लगाकर बैठ जा। तो जो बोलने का आवाज दे दिया, हक मांगने का ताकत दे दिया, उससे बड़ा ताकतवर घड़े घड़े कोनो नौकरी देगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी साहब ने धारा 370 हटाई, विकास देखिए। अभी देखिएगा कि कश्मीर के लोगों को रेल नहीं मिलती थी। क्या बात कर रहे हो? 370 से आपको क्या फायदा हुआ? 370 से वहाँ कोई भी आज देखिए पर्यटक करोड़ों रुपए, जो बच्चों के हाथ में 500 रुपए देके और हाथ में देकर पत्थर दे देते थे, वहाँ सारा मतलब लाल चौक पे पत्थर मारते थे, आज वहाँ सारा खत्म। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर वहाँ दो परिवार की होती सरकार, अब्दुल्ला सरकार की और अपने महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने वो जो चीज करी वो गलत। आज वहाँ का अगर एक वहाँ का प्रधान भी होगा ना, लाल चौक पर जिस तरह हम चांदनी चौक पे हम दे रहे हैं अपने लोकतंत्र की परिभाषा को फहरा सकते हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं। उन्होंने कहा था कंधे पे कोई जो है तिरंगा नहीं उठा सकता। झूठ बोलो। जम्मू कश्मीर 2014 से पहले लोग जा ही नहीं सकते थे, वैष्णो देवी मंदिर लोग जाते ही नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। वही 2014 के बाद जाना चालू हुए, ऐसा लग रहा है। तू समझा? ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर जाते थे, कटरा जाते थे, जम्मू जाते थे, लोग टूरिज्म के लिए जाते थे, डलहौजी जाते थे। जम्मू कश्मीर में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, मतलब 2014 से पहले कोई परिस्थिति नहीं थी। कुछ भी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। कोई सेंस है इस बात की? ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और मोदी की गारंटी है मुफ्त बिजली देने की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गाय का पेशाब छान के पिए कर। साफ हो जाएगी। 10 साल से कह रहे हैं ये आप पार्टी, आपका मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं यमुना साफ। अरे आप बोल रहे हैं 10 साल से गंगा मैया साफ हो जाएंगी, आप ना उसका क्या हुआ? पता नहीं। 10 साल से आप बोल रहे हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। उसका क्या हुआ? 40,000 करोड़ जो आपने गंगा मैया पे खर्च कर दिए। वो तो मैं खा गया। इतनी घटिया भाषा, इतनी घटिया सोच केवल पापिया। अरे चुप करो तुम, तोतले भाटिया तुम। क्या सीन है? भाटिया तुम करो, माली के बैंक उधर। गजब बेइज्जती है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है?
कि हम सबके सब पॉलिटिकली एक्टिव तो बहुत है, लेकिन पॉलिटिकली इलिटरेट है, इकोनॉमी को समझता ही नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी तो हम भी नहीं समझते, ये भी दुर्भाग्य। कोशिश कर रहा हूँ। आप केरोसिन ले लीजिए, तो डायरेक्ट जो बेनिफिट है, डायरेक्ट ट्रांसफर है, हर उस आदमी को है जो गरीबी रेखा से नीचे है। केरोसिन किसी को मिल रहा है मालूम है? आज तो नहीं है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डीजल मर्सिडीज 3 करोड़ वाले को सब्सिडाइज मिलता था, तो आज सुनो, जो डीजल मर्सिडीज वाले को जिस रेट में मिल रहा है, वही किसान को खेत में डीजल ट्रैक्टर के लिए भी मिल रहा है। गुड क्वेश्चन। और उस मर्सिडीज वाले को 60 से 100 का फर्क भले ना पड़ा हो, उस किसान को 60 का 100 कितना फर्क पड़ गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रॉब्लम ये है, हम ये कह के चलते हैं कि सारे किसान गरीब है। आज के क्या लगता है? सारे नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में आज हम जहां तक पहुंचे हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो मोदी जी के राज में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ वो नेहरू, इंदिरा, उसके पीछे की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार है। आप ये मानते हैं? नहीं मानता, मैं नहीं मानता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।